मेरी गेम में तो मस्त बोनस मिलती है। Register and get 2500 welcome bonus. खेलो असली फैंटेसी on cricket.com. Download cricket.com now. खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी शंखनाद। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और आपके फेवरेट, मेरे भी फेवरेट विक्रांत गुप्ता भी हमारे साथ हैं। हम एक बार फिर से हाजिर हैं आईपीएल के इस डबल डोज के साथ। इंडियन पॉलिटिकल लीग की खबरों में इंडियन क्रिकेट लीग का तड़का। राजनीति की पिच में आज दिग्गज चेहरों ने मोर्चा संभाला है और जमकर विक्रांत की है बल्लेबाजी। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज क्रिकेट के मैदान पर भी सईद भाई एक दिग्गज खिलाड़ी पर सबकी नजर है जी। आप जानते हैं वो खिलाड़ी कौन है। तो खुद जो शानदार खेल रहा ही है वो खिलाड़ी, लेकिन उनकी टीम की हालत पतली है। मैं बात कर रहा हूं विराट कोहली और आरसीबी की। बिल्कुल, देखिए हमने तो पूछा भी था, शो से पहले ही पूछा था, अभी भी पूछेंगे। तो चलिए विक्रांत, शो की शुरुआत उसी परंपरा टॉस से करते हैं। देखिए पॉकेट में आपके हाथ चला गया। क्यों करवाते हैं? क्योंकि आइए, टॉस के साथ कीजिए। मेरा जो लेडी लक तो है नहीं, तो आज आप हैं। कल आप जीते थे। क्या बात कर रहे हैं? दोबारा कोशिश करते हैं। हेड्स है और टेल्स है जी। तो आपको कॉल करना होगा। टेल्स मांगा है इन्होंने और एक बार फिर सईद जी टॉस जीत गए। आज तो मजा आ गया। तो आप शुरुआत कीजिए, आप शुरुआत कीजिए। तो ठीक है, टॉस हमने जीत लिया है। तो आज राजनीतिक पिच पर दिग्गजों ने मेगा शो विक्रांत किया है, जबरदस्त। सबसे पहले बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला, जिन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की। एक नहीं विक्रांत, कई सारी। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गरजे और उसके बाद राजस्थान के पुष्कर में रैली की और फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुख किया और गाजियाबाद में शानदार रोड शो भी किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे, जहां भारी संख्या में भीड़ भी मौजूद थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की फाइट इस बार कांटे की है, क्योंकि बीजेपी के यूपी के मिशन 80 में सबसे अधिक चुनौती पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही उसे मिलने वाली है, जहां पिछले चुनाव में पहले फेज की 8 सीटों में बीजेपी को 5 में हार का सामना करना पड़ा था, जबकि 2014 में बीजेपी ने इन सभी सीटों को जीता था। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी एक सप्ताह में दूसरी बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और विपक्ष पर जमकर हमलों के बाउंसर्स उन्होंने मारे हैं। आपको याद होगा पुराना, जहां उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे? कांग्रेस जितने साल सत्ता में रही, उसने कमीशन खाने को प्राथमिकता दी। इंडी अलायंस कमीशन के लिए है, एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है। देखिए सईद भाई, बड़े बल्लेबाज खुद अपने खेल से टीम को प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और वो काम लगता है कि बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इन चुनाव से पहले कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सच्चाई है। जिस तरह से आपके प्लेयर्स मैदान में प्रेरित खुद से कर रहे हैं। बिल्कुल वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे कांग्रेस के दिग्गजों ने भी विक्रांत अब पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया। नरेंद्र मोदी की तो बात आपने कर दी। अब हम कांग्रेस की बात करें तो जयपुर में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली की। तो वहीं हैदराबाद में राहुल गांधी राजनीतिक पिच पर बैटिंग करते हुए नजर आए। अलग अलग मैदानों से बीजेपी पर विपक्ष के बाउंसर्स मारने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हो रही है। वर्षों में दिए गए थे। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का चिढ़ारण कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डराने, धमकाने, भाजपा में शामिल कराने के लिए
तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आज पूरे विपक्ष पर हमला है। दो मुख्यमंत्री जेल में हैं। कहते हैं भ्रष्टाचार पर वार है, लेकिन सब भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में इकट्ठा कर रहे हैं। सारी पार्टियों के जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको सब न्योता देके, वो निमंत्रण देके ले रहे हैं। तो सही में लगता यह है कि बीजेपी और कांग्रेस के स्टार्स जो हैं अपनी गेंद और बल्ले से मैदान में उतर चुके हैं। लाजमी भी है क्योंकि चुनाव में स्टार प्रचारकों का क्रेज रहता है और सबकी उम्मीदों पर उन्हें खरा उतरना भी पड़ता है और उसका दबाव भी उन पर रहता है। कुछ ऐसा ही दबाव, प्रेशर आज आरसीबी के सबसे बड़े स्टार विराट कोहली पर है। रन बनाने का प्रेशर है, स्ट्राइक रेट बढ़ाने का प्रेशर है और टीम को जिताने का भी प्रेशर विराट कोहली रन तो बनाए ना, लेकिन विक्रांत रन बनाए हैं, लेकिन अब उनकी टीम को जीतना भी है क्योंकि यहां पर अगर हार गए तो फिर एक एक हार आपको बाद में जाकर चुभेगी। ये जो आपने कहा रन बना रहे हैं, वो तकरीबन हर मैच में विराट के बल्ले से रन निकले हैं। दरअसल इस आईपीएल में उनके सबसे ज्यादा रन भी हैं, 203। 17 चौके वो मार चुके हैं, 8 छक्के भी उन्होंने लगाए हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि 4 मैचों में 6 छक्के, मतलब औसतन हर मैच में 2 छक्के। शायद कम है उनके जो फैंस हैं, उनकी टीम है, वो ये चाहेगी कि चौके तो ठीक है लेकिन छक्कों की तादाद अगर बढ़ जाती है तो स्ट्राइक रेट भी अपने आप बढ़ जाता है। आज उनका मैच है राजस्थान के साथ जयपुर में। आज भी विराट पर इसी बात का दबाव है क्योंकि विराट को ये भी देखना होगा कि बाकी जो साथी खिलाड़ी हैं वो तो हिट विकेट के मूड में चल रहे हैं क्योंकि अगर विराट ने रन बनाए हैं तो ना तो फाफ के रन हैं, ना मैक्सवेल के रन हैं, ना ही कैमरन ग्रीन के रन हैं। यानी कि 4 में से 3 मैच आरसीबी हार चुका है। वहीं राजस्थान की अगर बात करें वो तो विजय रथ है। प्रधानमंत्री मोदी की तरह रैलियों की ही तरह उनकी आबाद और नाबाद है। अभी तक राजस्थान 3 मैच खेला है लेकिन तीनों जीता भी है। तो आज देखते हैं कि क्या वो पहली टीम बन जाएगी जो चारों के चारों मैच जीतने वाली होती है। जयपुर में जैसे मैंने कहा कि वो मैच खेल रहे हैं और जयपुर में जो उनका होम ग्राउंड है वहां पर 8 मैचों में मैं ये बात कर रहा हूं विराट की औसत जो है वो 21.28 की है। उनकी जो बेस्ट पारी है वो 39 की है। स्ट्राइक रेट 100 से भी कम है। यानी कि इस मैदान पर विराट का बल्ला अभी तक तो खामोश है और ये मैदान तरसाता रहता है हमेशा। पता नहीं ये तूफान से पहले की खामोशी है, हो सकता है कि तूफान आज ही आ जाए। इस बार मैदान उनका बैरी नहीं है। जैसे मैंने कहा, सामने एक गेंदबाज ऐसा है जो विराट को बहुत ज्यादा संदीप शर्मा की बात कर रहे हैं जी। उसी टीम में देखिए युजी चहल है, अश्विन है, ट्रेंट बोल्ट है, लेकिन आप बात किसकी कर रहे हैं? संदीप शर्मा। संदीप शर्मा ने 15 मैचों में विराट को सिर्फ 87 रन दिए हैं और 7 बार आउट किया है। जाहिर है कि सिर्फ विराट को ही नहीं बल्कि उनके जो साथी खिलाड़ी हैं उन सबको अपना 100% आज देना होगा क्योंकि इसके बगैर बैंगलोर की जो गाड़ी है वो जीत की पटरी पर आने वाली तो नहीं दिखती। यही बात हम आपसे पूछ रहे थे विक्रांत, बिल्कुल आपने ठीक किया। देखिए विक्रांत, राजनीति हो या क्रिकेट, हर कोई ये चाहता है कि वो जो भी मैच जीते खेले वो जीते ज़रूर। तो ऐसे में मुकाबले से पहले कई सारी रणनीति बनाई जाती है। राजनीति की पिच पर अगर हम बात करें तो गेंदबाजी मजबूत हो, हर टीम ये चाहती है कि उसकी गेंदबाजी राजनीति की पिच पर मजबूत हो, उसे ऐसी पिच मिले जिस पिच पर वो धर्म वाली घास भी हो। धर्म की बात बहुत होती है ना हिंदू मुसलमान, वैसे इस पिच पर गेंदबाज को हर कोई गेंदबाजी करना चाहता है लेकिन बल्लेबाजी करने से उतरने के लिए कतराता है, कतराने की कोशिश करता है। कैसे राजनीति में चल रहा है धर्म वाला खेल, आइए हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मैदान कोई भी हो लेकिन हर पार्टी को पिच पर धर्म वाली घास जरूर चाहिए। जिस पर तुष्टिकरण का बाउंसर है तो ध्रुवीकरण की स्विंग है। आज जब पीएम मोदी सियासी पिच पर बैटिंग करने उतरे तो कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग से कर दी। कल कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय
मुस्लिम लीग में थी। मुस्लिम लीग पर छिड़ी ये जंग वायनाड से शुरू हुई, जहां नामांकन के दिन हुए राहुल गांधी के रोड शो में मुस्लिम लीग के झंडे गायब थे। रोड शो के दौरान मुस्लिम लीग का आधे चांद और सितारा वाला हरा झंडा कहीं नहीं दिखा, जिस पर लेफ्ट से लेकर राइट तक सबने कांग्रेस की इस गेंद पर हिट मारने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी के नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के फ्लैग्स को छुपाना इस बात का संकेत है कि या तो राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन से शर्मसार हैं, या फिर जब वो उत्तर भारत में आएंगे और मंदिर मंदिर जाएंगे तब लोगों से उत्तर भारत में मुस्लिम लीग के साथ उनके गठबंधन को छुपा पाएंगे। मैं केरला आकर और विशेषतः वायनाड आकर देखकर ये स्तब्ध हो गई हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि पीएफआई जैसी आतंकवादी संगठन के बैन के बावजूद पीएफआई के पॉलिटिकल लीडरशिप से राहुल गांधी समर्थन अपने चुनाव के लिए ले रहे हैं। 2019 के चुनाव में भी राहुल गांधी ने वायनाड में रोड शो किया था, जिसमें मुस्लिम लीग के समर्थक हरे रंग के झंडे के साथ शामिल हुए थे। तब अमित शाह ने इसे पाकिस्तान का झंडा कहकर हमला किया था, तो इस गठबंधन को लेकर संसद में भी तंज कसा था। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, कांग्रेस एक ऐसी बिन सांप्रदायिक पार्टी है, केरल में इसके साथ मुस्लिम लीग पार्टनर है और महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टनर। राज्य के हिसाब से भी धर्म की सियासत बदलती रहती है। यूपी में मुख्तार अंसारी की मौत सियासी मुद्दा बन गई। कल अखिलेश यादव भी मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने जा रहे हैं, जिस पर बयानबाजी तेज हो गई है। जिस परिवार में आज भी एक सांसद हो, 2 विधायक हो और एक विधायक सत्ताधारी पार्टी का हो, और ओम प्रकाश राजभर जी जिस मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा कह रहे हो, उनके घर ताजियत करना जाना तो कोई भी जाएगा, और शोक व्यक्त करना हमारी सामाजिक परंपरा का हिस्सा है। इस बीच लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के पास मुख्तार अंसारी के समर्थन में एक पोस्टर लगा, जिसमें मुख्तार की मौत पर शोक मनाते हुए ईद न मनाने की अपील की गई। पोस्टर सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो पार्टी के लोगों ने ही इस पर आपत्ति जता दी, जिसके बाद इस पोस्टर को हटाना पड़ा। उधर बीजेपी विपक्ष के मुख्तार प्रेम पर सवाल खड़े कर रही है। समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुख्तार अंसारी से कृष्णानंद राय जैसे बीजेपी विधायक की हत्या करवाई है। ये तो वो समाजवादी पार्टी है जिस समाजवादी पार्टी ने इन जैसे माफिया को पाला। यूपी की सियासत में ओवैसी भी बल्लेबाजी को तैयार हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले मुख्तार के परिवार से मुलाकात की, लेकिन अब वो धमकी मिलने की बात कर रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं जो मुझे धमकियां दे रहे हैं, एक बात याद रखो, मैं जिस दीन पर चलता होता मैं उनसे मुखातिब हूं, और मैं इन शैतानी ताकतों से कह रहा हूं जो तुम्हें मार देंगे। एक बात याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। एक बात याद रखो, मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। बाप के हालात तुम जानो, फिर मैं इतना आसानी से जाने वाला नहीं हूं, पीठ नहीं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम क्या तुम्हारे बाप भी आ जाएंगे तो सामने करूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी जैसे तानाशाह को कौन धमकी देगा? ये एक राजनीतिक नौटंकी के सिवा और कुछ नहीं है। ओवैसी से तो सब लोग डरते हैं, ओवैसी को कौन डराएगा? बहरहाल सियासत की पिच पर धर्म की घास नहीं हटाई गई है, जहां सियासी खिलाड़ी अपने हिसाब से बाउंसर और स्विंग मारने की कोशिशों में लगे हुए हैं। आज तक ब्यूरो। वैसे सही भाई, आजकल ना क्रिकेट में सपाट पिच मिलती है, घास ज्यादा नहीं होती। घास तो दूर दूर तक नहीं है। गेंदबाज जो है ना क्रिकेट में तरसते हैं कि हल्का सा घास तो दे दो, और उनको पिच से उम्मीद रहती भी नहीं है। और हम तो आईपीएल की बात कर रहे हैं, मतलब बल्लेबाजों का जमाना ही उनका है जी। तो ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने विक्रांत। वैसे आपको ये भी बता दूं और अपने दर्शकों को भी ये बता दूं विक्रांत कि आज बीजेपी का स्थापना दिवस, और अपने स्थापना दिवस के अवसर पर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर्स पर अपना झंडा फहराया। जेपी नड्डा ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही संदेश जारी करके कहा कि पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में उनके कार्यकर्ताओं का योगदान है। पार्टी राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलती है। बीजेपी देश की पसंदीदा पार्टी है, और ये भी कहा
कि देश एक बार फिर से हमें मौका देगा। भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने लगातार जनसंघ के दिनों से अपना वैचारिक अधिष्ठान राष्ट्रवाद के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस मंत्र को लेकर के चले और इसलिए हम देखते हैं कि ये अकेली पार्टी है जिसने अपने वैचारिक अधिष्ठान को लगातार अपने साथ संजो के रखा और उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। सैयद भाई, जैसे जमाने के साथ साथ राजनीति में प्रचार और प्रसार के तौर तरीके बदल गए हैं जी, वैसे ही T20 में खेलने का अंदाज एकदम बदला। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि एक खिलाड़ी एक मुकाबले में 12 गेंद खेला हो हाँ, और वो मैन ऑफ द मैच? बिल्कुल नहीं। कल रात बिल्कुल ऐसा ही हुआ। चेन्नई और हैदराबाद का मैच था। चेन्नई ने हैदराबाद को 104 का लक्ष्य दिया। लक्ष्य बहुत छोटा था, पिच थोड़ी सी ट्रिकी थी, लेकिन इस ट्रिकी पिच पर हैदराबाद के ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा सलामी बल्लेबाज करने आए। उन्होंने 12 गेंद पर 37 रन बनाए, या ये कहें कि 11 गेंद पर 37 बनाए, क्योंकि 12वीं गेंद पर वो तो आउट हो गए। अभिषेक ने चंद मिनटों की इस पारी में 4 छक्के लगाए, 3 चौके लगाए। स्ट्राइक रेट उनका रहा 308 का। मुकेश चौधरी के एक ओवर में उन्होंने 27 रन लूटे। नतीजा यह हुआ कि पार प्ले में ही हैदराबाद 78 रन बना चुका था। इसके बाद तो 14 ओवर में सिर्फ 88 रन बनाने थे, जिसे हासिल करने में हैदराबाद के 4 विकेट जरूर गिरे। हालांकि उसने ये लक्ष्य 11 गेंद रहते हासिल किया। जैसा हमने आपको पहले बताया, चूंकि पिच थोड़ी स्लो थी, स्ट्रोक मेकिंग थोड़ी मुश्किल थी, अभिषेक की 37 रनों की इस तेज पारी को मैच विनिंग माना गया। ये माना गया कि ये पारी नहीं मैच जिताया है, और फिर वो बन गए मैन ऑफ द मैच। अभिषेक शर्मा ये शायद आपको वर्ल्ड कप टीम में तो नहीं दिखेंगे, आपको वर्ल्ड कप की टीम में तो नहीं दिखेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप की टीम में तो वही है ना कि बाजार से आप शॉपिंग करके लेके आ चुके हैं। आपको नहीं चाहिए इस तरह के खिलाड़ी। आप कहते हैं कि जो हमारे पास शॉपिंग है हम तो उन्हीं के साथ जाएंगे। लेकिन अभिषेक शर्मा ने हर मैच में ना इस साल अच्छा प्रदर्शन किया। 4 मैच में उन्होंने 161 रन बनाए हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका जो स्ट्राइक रेट है 217, वो 217 का है, और हम तो 125-30 को भी सेलिब्रेट करते हैं। क्या बात। हार और जीत के बीच जो फर्क है वो इसी तरह के खिलाड़ी जानते हैं और डालते भी। अभिषेक की तरह ही शशांक सिंह भी आपको याद होगा पंजाब के लिए खेले थे। उन्होंने 29 गेंदों में उस दिन 61 रनों की पारी खेली और अपनी टीम को मैच जिता दिया। इसी पारी से पंजाब को दूसरी जीत मिली थी। आक्रामक बल्लेबाज से बात करी हमारे संवाददाता नितिन श्रीवास्तव। बड़ी खराब स्थिति थी पंजाब की, लेकिन जब आप वहां पहुंचे तो चीजें एकदम से पलट गई। जब बैटिंग करने गया तो मुझे तो बस एक था कि एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मेरे लिए। जब संजय सर और ट्रेविस सर ने मुझे बोला कि आज तू 1 नंबर ऊपर जाने वाला है बैटिंग करने, तो मैं काफी कॉन्फिडेंट था कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। जीतेंगे हारेंगे वो एक सेपरेट चीज है, बट एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए अपने आप को सेट करने का और मैच डीप तक लेके जाने का। बिकॉज जब आप डग आउट में रहते हो तो प्रेशर ऑब्वियसली रहता है। जब आप अंदर खेलते हो शायद प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज तब आप फेस करते हो बॉल को, बट बाहर बैठे बैठे प्रेशर ज्यादा रहता है। तो जब मैं अंदर गया बैटिंग करने तो मुझे बस वही था, बॉल देखना और रिएक्ट करना है। जैसे पहला बॉल जैसे मैंने खेला, एक अच्छा ऑन ड्राइव आया, तो मेरे दिमाग में हमेशा वही था कि मुझे लास्ट तक लेके जाना है टीम को। जीतेंगे हारेंगे दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। आपको लगता है कि आप ऊपर भी कंफर्ट का जोन में रहोगे बैटिंग करने के लिए अगर आपको 4 नंबर 3 नंबर में मिले तो? जी बिल्कुल, लाइक एज अ बैट्समैन मैं किसी भी नंबर पर फ्लेक्सिबल हूँ करने के लिए। 3 से लेके 7 तक मेरा रोल हमेशा से यही है कि मैच जिताना है टीम को। आप 4 नंबर बैटिंग करो या 7 नंबर बैटिंग करो, ऑब्वियसली 7 नंबर पे बॉल कम मिलती है, आपका माइंडसेट थोड़ा अलग होता है, मैं डिनाई नहीं करूंगा, क्योंकि 7 नंबर पे बॉल्स कम मिलती है तो आपको देखना पड़ता है कौन से गैप से, कौन से एंगल्स पे वो क्या डाल रहा है, स्लोअर बॉल से डाल रहा है, यॉर्कर डाल रहा है, आप फील्ड के साथ कैसे प्ले कर सकते हो। और 4 नंबर थोड़ा टाइम आपको, तो मैं किसी भी नंबर पे फ्लेक्सिबल हूँ जो टीम का डिमांड होगा। बिकॉज इस स्टेज पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, सबसे बड़ी बात मेरे लिए वही है। और मेरा मेन एम ये है कि अगर मैं बैटिंग करने जाऊँ तो आई विल मेक श्योर कि मैं मैच खत्म करके आऊँ, चाहे वो 4 नंबर पे जाऊँ या 7 नंबर पे जाऊँ मैं। आप आगे बढ़े, बहुत बढ़िया इंटरव्यू नितिन ने लिया, ये आपने अच्छा किया, दिखा दिया। लेकिन हर आईपीएल के बाद एक आध प्लेयर आपको मिलता है, इस बार लग रहा है आपको कोई? इस बार तो आपको 2-3 दिख चुके हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा इंडियन क्रिकेट की रीत ऐसी है कि T20 में हमें भाई इस तरह के खिलाड़ी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए,
खैर आज जो मैच है वो राजस्थान और बैंगलोर के बीच है और राजस्थान ने टॉस जीत के बैंगलोर को कहा है कि आप आइए पहले रन बनाइए। सारा का सारा ध्यान फोकस विराट कोहली पर रहेगा और सईद भाई हमेशा की तरह आपसे भी दरख्वास्त है, आप सबसे भी, कि जब बैंगलोर की पारी खत्म हो तो मिड इनिंग पर आप आए हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर, सब्सक्राइब भी कीजिए और मैच के बाद तो जो जीता जो हारा जश्न हम यहीं पर मनाएंगे। नहीं, वो बहुत मजा आता है स्पोर्ट्स तक पर आपके साथ, हम भी आना चाहते हैं, कल भी आपने कहा था लेकिन तुरंत हमारा बुलेटिन होता है, उसके लिए क्षमा। तो दोस्तों आप जाइए आप विक्रांत गुप्ता के साथ स्पोर्ट्स तक पर, और विक्रांत और हमें दीजिए आज्ञा। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।